सौराष्ट्र के क्षेत्र में मेरा विहार था। करीबन 15-20 किलोमीटर का विहार होगा। चलते 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 कितने साल पहले की बात, कच्चा रास्ता था, माइलस्टोन नहीं था। माइलस्टोन नहीं होता तो मन में एक भाव रहता है कि कितना बचा रहा, कब आएगा। और चलने के बाद थकान लगी। कच्चे रास्ते से किसान जा रहा था। मैंने किसान को खड़ा रखा, दोस्त ये गांव कितना दूर? बस महाराज सर 2 खेत चलो गांव आ जाएगा। 5 खेत चला, गांव नहीं दिखाया। और वो मेरे साथ लगा था। बोल के चला गया होता तो समझता, साथ में ही था। मैंने उनको पूछा, भाई 2 खेत पूरे हो गए, 5 आए, अभी नहीं, बस 2 ही खेत। बड़े मुस्कान के साथ बोलता था, 2 खेत, यहां पैर थक चुके थे। और फिर 5 खेत चला, नहीं आया। तीसरी बार पूछा, भाई सच बता देना कितना है? बस 2 ही खेत। और एक ही जवाब बार बार मिलता है ना, तब दिमाग पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। एक तो थकान, और 2 ही खेत, 5 बोला होता तो भी अच्छा था, 2 और खुद साथ चलता था। तीसरी बार जब पूछा, भाई बस 2 ही खेत, फिर भी 5 चला। अभी थोड़ा गर्मी से एक बजा, भाई कितना खेत बोलने यार, सीधा सीधा बोल देना, बस 2 ही। लगा कि मैं पागल बन जाऊंगा या तो उनको पागल बना दूंगा, मगर बस में तो कुछ था ही नहीं। और चौथी बार जब मैंने उनको पूछा कितना, 2 खेत, और 5 चलने के बाद भी नहीं आया ना, तब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कितना कितना बचा बोलना, सीधा बोलना। 4 बार से 2-2 खेत बोलता है, 20 खेत आ गया। जिंदगी का एक सूत्र दे दिया किसान ने। आज तक वो सूत्र मेरी आंखों के सामने है। और जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, हाथ छोड़ा के मेरा हाथ पकड़ा, महाराज साहब एक बात सुन लो, बार बार आप पूछते हो कितने खेत बचे, कितने खेत बचे, कितने खेत बचे, मैं आपको बताता रहता। और अभी आप गर्म होके मुझे पूछ रहे कि सही बता दे। सही एक ही बात है, गांव पूछने से नहीं आता है, चलने से आता है। क्या कमाल! चलते रहो, गांव आ जाएगा। आज वो प्रवचन का सब्जेक्ट है, चलते रहो, उड़ते रहो, टच द स्काई। हम तो जमीन पे चलना नहीं सीखते, आसमान तक तो कैसे पहुंचेंगे? लाख रुपए का प्रश्न। पहला प्रवचन जमीन पे चलने का था, दूसरा प्रवचन आसमान में कैसे उड़ सके ऐसा था। 5 स्टेप। ये आसमान माने ये आसमान मत समझना, वहां तो चिल भी उड़ती है, कौवे भी उड़ते हैं, वो आसमान की बात नहीं है। पवित्रता का आसमान, प्रसन्नता का आसमान, प्रेम का आसमान। महाराज साहब वो हाइट पे हम कब जाए? मैं जहां चलता हूं वहां से करीबन 100 लड़की यंग चले, फिर भी मेरी आंख में विकार पैदा न हो, यह ताकत महाराज साहब कैसे आ सकती है? 5 करोड़ का महाराज साहब पेमेंट डूब गया, फिर भी चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। महाराज साहब ये ताकत कैसे आती है? सारी दुनिया मेरे खिलाफ जाए मगर मेरा इन पर प्रेम कम न हो जाए, ये ताकत महाराज साहब कैसे आती है? टच द स्काई। सबसे पहले नंबर का विकल्प है। टीवी चलाते हो तो आवाज थोड़ा कम आता है तो क्या करते हो? ऑन करते हो ना, ऑन, वॉल्यूम बढ़ाते। यहां ऑन शब्द सभी में लगाना। मिशन ऑन, फर्स्ट स्टेप, मिशन ऑन। मिशन माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिशन? लक्ष्य। आपकी कक्षा को लेकर के एक बहुत छोटा सा लक्ष्य आज आपको देना चाहता हूं, बहुत छोटा सा। ये लड़के लोग को रोको भाई। वहां कौन खड़े? पीछे माता और बहनों को सुझावे कि छोटे बच्चे को यहां प्रवचन में लाओ ही नहीं। लाओ तो आपके पास रखो, खेलने के लिए मैदान नहीं है ये। लक्ष्य। बहुत छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। हम साधु बने, लक्ष्य मोक्ष का है। आपकी कक्षा को लेकर के बहुत छोटा सा लक्ष्य, मोक्ष तक पहुंचने की बात फिर करेंगे कभी।
एक छोटा सा लक्ष्य बना दो, महाराज साहब मेरी ओर से सभी को मैं सुख नहीं भी दूंगा, मगर मेरी ओर से दुख तो किसी को नहीं दूंगा। बिल्कुल छोटा सा लक्ष्य, डाउन टू अर्थ। मेरी ओर से सभी को मैं सुख देने की ताकत नहीं भी रखूंगा, इतनी उदारता मेरे पास नहीं भी होगी, मगर महाराज साहब एक बात पक्की, मेरी ओर से दुख तो मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं ऐसा शब्द बोल के मेरी सास को दुखी नहीं करूंगा, यह बहू का लक्ष्य होगा। सास का वो लक्ष्य होगा, बहू की कोई गलती होगी मैं माफ कर दूंगी, मगर ऐसे शब्द लेकर के उनके मां बाप को मैं याद नहीं करा दूंगी। एक बात मालूम है आपको, मेरे सब साधु है ना, एक बात हमेशा मैं आंखों के सामने रखना चाहता हूं, इनकी गलती होती है, मगर मेरे मन में एक गोल है, इस जीवन में उनको इनके मां बाप नहीं याद आना चाहिए। एक मेरा गोल, मैं इतना एग्रेसिव कभी नहीं होता हूं कि उनके मन में लगे, यदि मां और बाप के पास होता तो ये एग्रेसिव इन्हें सहन नहीं करना पड़ता। आपको मैं पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले कई लड़के ऐसे कि जिनकी शादी हो चुकी है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी पत्नी के साथ आप गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो कि महाराज साहब ऐसा व्यवहार हमने कभी नहीं किया? इनके मां बाप को याद करना पड़ा। इस सभा में बैठने वाली कोई सास इतना कह सकती है, मेरी बहू के साथ मेरा ऐसा व्यवहार कभी नहीं रहा महाराज साहब, उसको लगा कि इससे तो मेरा मायका अच्छा था, यहां मैंने शादी करने की गलती कहां की? मिशन ऑन। आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का यह गोल है, गाड़ी ऐसे नहीं चलाऊंगा किसी को दुख हो, साइकिल ऐसे नहीं चलाऊंगा किसी को दुख हो, टीवी ऐसे ऑन नहीं करूंगा बाजू वाले को दुख हो। परमात्मा ने मंदिर में स्तवन ऐसे जोर से नहीं बोलूंगा कि साथ में भक्ति करने वाले को दुख हो। समझे व्हाट आई वुड लाइक टू से? धर्म भी ऐसे नहीं करूंगा कि बिन जरूरी सामने वालों को दुख हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी सभा में आपका मिशन है क्या? मेरी ओर से किसी को दुख न हो, और सबसे ज्यादा और भी थोड़ा नीचे उतर जाऊं, मेरी ओर से उपकारी को तो दुख नहीं दूंगा। रिपीट, मेरी ओर से कम मेरे उपकारी को तो दुख नहीं दूंगा। बेटी सोचेगी मेरी मां मेरी उपकारी है, मेरे पिताजी मेरे उपकारी है, मेरी सखी को मैं दुखी कर सकती हूं मगर मेरी मां को दुखी नहीं कर सकती हूं। बेटा ये सोचेगा मेरे फ्रेंड को मैं दुखी कर सकता हूं, मेरे मां बाप को दुखी नहीं कर पाऊंगा। सच बोलो, इतनी बड़ी सभा में आपको फिर आगे चलना चाहता हूं, आपके जीवन का यह गोल है, यदि उस गोल को लेकर के तुम अलर्ट हो क्या? जानना चाहता हूं, मेरी ओर से किसी को दुख नहीं दूंगा, यह बिल्कुल मामूली गोल, बट मस्ट। परमात्मा ने सभी को सुख दिया, उदार लोगों ने सभी को सुख दिया, संतों ने सभी को सुख दिया, सज्जनों ने भी सुख देने का प्रयास किया, मगर मानस साहब दुख देने का प्रयास करके मैं दुर्जन तो नहीं बनूंगा। मिशन ऑन। सच बोलो, आपकी जीवन व्यवस्था क्या है? सुबह उठने के बाद रात को सोए तब तक आपने कभी ये चेक किया कि मेरी ओर से कितने लोगों को दुख में दे रहा हूं? चाय नहीं बनी अभी तक, क्या पढ़ना, इतनी जल्दबाजी क्या है? पत्नी की खुद की समस्या है, ऐसे टॉर्चरिंग वाले शब्द बोलकर के इनको दिल को चोट पहुंचाने का काम मैं आपको पूछना चाहता हूं। मुझे जवाब चाहिए। आपके जीवन का ये गोल यदि है तो उनको फॉलोअप निश्चित तौर से करते हो। मैं वही बोलूंगा सामने वाले को, आनंद आएगा नहीं छोड़ो, दुख नहीं होगा। मैं गाड़ी ऐसे नहीं चलाऊंगा सामने वाले को, पानी है, बारिश गिरी है, बिल्कुल बाजू से कोई आदमी जा रहा है, टॉप गियर में गाड़ी भगाता है और पानी और कीचड़ इन पर होता है, ऐसा दुख तो मैं कभी नहीं दूंगा। माना साहब, किसी को गाड़ी में बिठाने की उदारता मैं नहीं कर सकता हूं। शायद मेरी गाड़ी में मैं किसी को लिफ्ट देख करके बिठा दूं, ऐसी उदारता नहीं कर सकता हूं, मगर मारी साहब ऐसी गाड़ी तो नहीं चलाता हूं कि रास्ते पे चलने वाला मुझसे दुखी हो। आप बताओ ना मुझे, इतना छोटा सा गोल। हाँ कि ना?
इतनी बड़ी सभा इतने छोटे गोल में मौन समझा नहीं। हाँ? बना सकते वो जो आप कर सकते वो तो मैं बोलता हूं, बनाया है कि नहीं बोलो। ये मुझे मत बोलो कि बना सकते, वो तो आप जो बना सकते वही तो मैं बोलता हूं। आपने ये गोल बनाया है और ये गोल बनाने के बाद इंप्लीमेंट किया है। तो एक बात बताओ, तुम्हें जीवन का मिशन क्या, मुझे बताओ थोड़ा। मैं आगे बोलूं इसके पहले थोड़ा आपसे सुन लूं। एक ट्रक ड्राइवर है ना, स्वर्ग में पहुंच गया और हैरान, स्वर्ग में कोई चित्रगुप्त होगा, तुम्हारी कथा चलती है। तो चित्रगुप्त को स्वर्ग ने ड्राइवर ने पूछा, मैंने जिंदगी में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, मैं जिंदगी पे ट्रक ही चलाता चला, फिर भी स्वर्ग में मैंने तो ऐसा सुना कोई अच्छा कार्य करता है उनको स्वर्ग मिलता है। मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, भगवान का कभी नाम नहीं लिया, फिर भी मैं स्वर्ग में कैसे आ गया। और चित्रगुप्त ने वो किताब खोल के दिखाया कि तूने ट्रक ऐसी चलाई, कई लोगों को तूने भगवान याद करा दिया। नहीं सब समझ गए। ये सुनने वाले तो एडवांस में सब समझ जाते हैं, मैं बोलूं इनके पहले आगे। चलो आगे, मुझे सिर्फ इतना बताओ, मैंने दिल्ली की शिविर में, हजारों लड़के की शिविर में, गुजरात बिहार की शिविर में यह प्रश्न पूछा था, इस सभा में कोई भी बेटा हो, मर्द का बच्चा, वो खड़ा होकर बोले, महाराज साहब मैंने जन्म के बाद 25 जो भी साल मेरी उम्र हुई, मैंने माँ बाप को महाराज साहब सुख नहीं दिया, मगर मैंने दुख कभी नहीं दिया। ऐसा कोई भी लड़का हो तो शिविर में खड़ा हो जाए। 2-2.5 हजार लड़के के बीच में 2 भाई खड़े हो गए, आंख में हर्ष के आंसू थे। महाराज साहब प्रॉमिस देते, इतने साल में एक भी बार कभी मां बाप को दुख नहीं दिया, सुख देने की हमारी जिम्मेदारी थी, मगर वहां हम कमजोर पड़े, दुख तो नहीं दिया। मेरी ओर से मैं ये चाहता हूं कि मेरे गुरुदेव को मुझे मेरे से सुख मिले तो ठीक है, मगर दुख, मेरे लिए टेंशन, मेरी चिंता, उनके मन में यह भाव आ जाए कि इतनी बार मैंने बताए फिर भी ये गलती करता है, समझता क्या है, मेरा ऐसा बिहेवियर लेकर के गुरुदेव को मैं दुखी कर सकता हूं। जिस गुरुदेव ने मुझे संसार से उठाया, यहां तक लाए, अपने कार्यों को नंबर 2 पे रख करके मेरे कार्यों को नंबर 1 पे रखा। ये नहीं रत्न सुंदर ये नहीं करना है, रत्न सुंदर ये नहीं करना है। ऐसे गुरुदेव जिनके उपकार को मैं याद करके भी आंख में आंसू आ सकते हैं, ऐसे गुरुदेव को मैंने दुखी कर दिया। एक सिर्फ इतना मिशन लेके बैठो, तुम गारंटी के साथ आसमान में उड़ने लगेंगे। कल से सांस निश्चित करें, मेरी ओर से बहू को दुख नहीं पहुंचेगा। यह बहू तय कर ले, मेरी ओर से सास को दुख नहीं पहुंचेगा। अकेले की बात नहीं, जो जहां बैठा है उनको अपनी जिम्मेदारी समझना है। बेटे को समझना है मैं बाप को दुखी नहीं करूंगा, बाप को समझना है बेटे को मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इतनी उम्र हो गई, आपकी अपनी बुद्धि है, आपके पास इतने पैसे, बिजनेस में आप सफल बन चुके हो, आपने ये कभी गोल बनाया कि गुरुदेव सबको सुखी नहीं कर सकता हूं, मगर दुखी तो महाराज साहब किसको भी नहीं करूंगा। छोटा सा प्रश्न, सच बोलो, इस शिविर की समाप्ति के बाद आप जल्दी में हो और किसी के चप्पल पड़ गया तो बूट पड़े, आपका पैर लग गया, एक चप्पल यहां गया एक चप्पल यहां गया, आप खड़े होकर के वो चप्पल बाजू में लाके आगे जाएंगे या सीधा निकल जाएंगे? सच बोलो, आपके लिए तो 2 मिनट का काम था, 1 ही मिनट का काम था, क्योंकि आपको पता था कि चप्पल यहां गया। मगर जिसका चप्पल गुम हो गया, मे बी पॉसिबल उनका 15-20 मिनट, आधा घंटा निकल सकता है कि नहीं? और वो आधा घंटा निकलने में सच बोलो इनके मन में जो भाव आएगा, क्या कैसे लोग आते, कैसे विचित्र लोग आते, मेरा ये हो सकता है कि नहीं? सच बोलो, 1 मिनट के लिए आपको इनके चप्पल सही जगह पे रखना था, इतनी भी आपके पास शालीनता नहीं है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक बताओ, आपके जीवन का मिशन क्या है? मैं बता दिया, मगर आप यदि बोलो तो मुझे आनंद आएगा। व्हाट इज द मिशन ऑफ योर लाइफ? नहीं बोलो। और एक बात,
जो है वही बोलना, मजाक से मत बोलना। इस सभा को खुश नहीं करना है, आपके हृदय में जो बैठा है वो बोलो। खुश, वो मिशन काम नहीं लगेगा। खुश रहना वो मिशन नहीं है, खुश रखना वो मिशन है। ऐसे तो दारू पी के गटर में गिरता है वो भी खुश ही रहता है, नहीं समझे क्या? सच बोलो, खुश रहता है कि नहीं वो? ऐसे मिशन को क्या करेंगे? नहीं, यही मिशन है तुम्हारा। बुगरा जी क्या मिशन? देखो एक बात बताऊं, मैं जब पूछता हूं तब तुम सोचते हो ना, इनकार थे कि तुम गलत जवाब देना चाहते हो। नहीं नहीं, सोचना क्या है, सीधा बोल दो। क्या मिशन ही नहीं? यहां आने के बाद अभी तो पहली शिविर है इसलिए ज्यादा नहीं बोलता हूं। ये मिशन नहीं है जिनके पास वो किसी पत्नी के पति बन गए, किसी बेटे के बाप बन गए। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या? कोई मिशन नहीं था तो किसी के पति क्यों बने, किसी बेटे के बाप क्यों बने? वाई? मिशन ही नहीं, ये छोटा सा मिशन। और इसलिए हमारे वहां धर्म प्राप्ति की योग्यता का पहला लक्षण लिखा है, दुखितेषु दयात्यंतम। सबसे पहली कंडीशन, सबसे। मंदिर में गए कि नहीं गए, गुरु भगवान के पास गए कि नहीं गए, डोनेशन दिया कि नहीं दिया, वो नहीं, मगर एक सबसे पहला मिशन, दुखितेषु दया अत्यंतम। दुखी जीवों पर अति दया का भाव, वो धर्म प्राप्ति की योग्यता का पहले नंबर का लक्षण है। फर्स्ट बात, आगे की बात तो फिर करूंगा। परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा करता है, गुरु भगवान की सेवा करता है, करोड़ों का डोनेशन देता है, जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तप करता है, वो बात फिर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फाउंडेशन, प्रायोरिटी। सभी को सुख दूंगा वो मिशन नहीं है। दुखितेषु दयात्यंतम, अत्यंत दया का भाव। एक छोटा सा प्रश्न और भी पूछूं, आपकी तेज गति से गाड़ी चलाना किसी पिल्ले को आपकी गाड़ी ने चोट मार दी, हो सकता है ना, होता भी है। किसी पिल्ले को आपकी गाड़ी से चोट लगी, सच बोलो, वो गाड़ी आगे निकलने के पहले आपको पता चल गया कि मेरी गाड़ी की टक्कर से किसी पिल्ले को चोट लगी है, आप गाड़ी खड़ी रखेंगे कि भागेंगे? हाँ? सच बोलो, क्यों? पिल्ले का कोई अपराध नहीं था, तुम्हारी गति की, तुम्हारी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए तुमने बेचारे पिल्ले को चोट लगा दी। तुम भागेंगे? 2 मिनट के लिए खड़े नहीं रखेंगे? आप ये नहीं सोचेंगे कि पिल्ले को चोट लगी है, मेरी कोई जल्दबाजी हो तो भी क्या इसका जीवन है? मैं आपको ये बहुत गंभीरता से पूछना चाहता हूं, यदि आपकी गलती से किसी पिल्ले को चोट लगी, वहां भी तुम गाड़ी रखने के लिए खड़ी रखने के दिया नहीं और भागते हो, तो फिर तुम आदमी कैसे हो? धर्मी तो नहीं हो, आदमी कैसे हो? शायद रायपुर ने वो नाम सुना होगा, चंद्रशेखर विजय महाराज का, जिन शासन प्रभावक थे, हजारों की सभा इकट्ठी करते थे, हृदय देखा है अपने। उपाश्रय में विराजमान होने के बाद रात को या तो दिन में यदि किसी पिल्ला रोता है ना, पूरी रात वो जागते थे। रत्नसुमा में सो नहीं पाता हूं, सारी दुनिया के पिल्ले को मैं तो खुश नहीं कर सकता, मगर मैं जिस उपाश्रय में बैठा हूं वहां को आजू बाजू में कोई पिल्ला रोता है, आवाज आती है, वो सो नहीं पाते थे। पूरी रात वो करवट बदलते, तड़पते तड़पते उनके शिष्य गुरुदेव, क्या हुआ? वो पिल्ला रो रहा था। यह साधुता, इस हाइट पर हृदय की कोमलता और करुणा। अपनी गलती से नहीं, किसी की गलती से कुत्ता रोता है, चाहे भूखा हो कोई भी हो, मगर वो सो नहीं पाते थे। और तुम्हारी खुद की गाड़ी से टक्कर लगी, कोई कारण नहीं है, फिर भी तुम रोकते नहीं हो। स्काई की बात छोड़ो, जमीन पे टिकने का तुम्हें राइट नहीं है। धर्म की शुरुआत यहां से होगी। बेटा यह सोचेगा मेरे मां बाप को मैं दुख नहीं पहुंचाऊंगा, शिष्य यह सोचेगा गुरुदेव मेरे से सब कुछ तो नहीं होता, मगर ये गलती तो जीवन में कभी नहीं करूंगा। मेरी ओर से गुरुदेव ब्लैंक चेक है, मेरा एक भी व्यवहार ऐसा नहीं होगा कि जिससे आपको चोट लगे। शिष्य गुरु का
और एक बात बताओ, यही समर्पण भाव है। गुरु को खुश रखने की सबकी ताकत नहीं होती है, मगर दुख न देने की ताकत तो सबकी होती है। आगे चलो, और एक बात बताओ, इसमें दो काम करो, या तो हम डिब्बे हैं किसी इंजन से जुड़ जाए, रिपीट, या हमारी पहचान यदि डिब्बे की है, सच बोलो अकेला डिब्बा कहीं नहीं पहुंचेगा, किसी इंजन के साथ जुड़ जाएगा। डिब्बा बेकार होगा तो भी इंजन उनको सही जगह पे पहुंचा देगा। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या है? आपकी मानसिकता लगता है कि गुरुदेव में डिब्बा हूं, मैं मेरी बताऊं, मैं खुद डिब्बा हूं। गच्छाधिपति जय गोस्वामी के इंजन के साथ में जुड़ गया हूं, मेरे सब साधु मेरे से जुड़ गए। आचार्य पदवी पर बैठने के बाद 47 साल के दीक्षा के बाद आज भी मुझे मालूम है अकेला मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। हमारे वहां एक शब्द है कि जिसके गुरु न हो उसको गुरु कभी मत बनाना। रिपीट करना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले को मैं ये कहना चाहता हूं, जिसके कोई गुरु न हो उनको गुरु कभी मत बनाना। गुरु किसको बनाना? जिसके भी गुरु चाहिए। सुधर्मा स्वामी के गुरु थे भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी के गुरु महावीर स्वामी थे। द्वादश सांगियों 14 पूर्व की रचना करने वाले गौतम स्वामी को यदि महावीर हो सकते हैं, मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैं इतना आगे निकल चुका, मेरा कोई गुरु नहीं है। गुरु ही मत बनाना उनको। जैन शासन की उत्तम परंपरा रही है, गुरु वही बनेगा जो शिष्य बन चुका है। गुरु वही बनेगा जो किसी का शिष्य बन चुका है। रिपीट करना चाहता हूं, आप बोल सकते हो कि गुरुदेव माता पिता के इंजन से मेरा डिब्बा जुड़ा हुआ है। आगे चलूं, आप यदि डिब्बे हो किसी इंजन से जुड़ जाना, और यदि आप डिब्बे हो, आप इंजन हो, किसी डिब्बे को जुड़ने में हाँ बोल देना, ना मत बोलना। कोई डिब्बा यदि आपके साथ जुड़ना चाहता है, कमजोर है, वो बोलेगा मैं नहीं जा सकता हूं, एक काम कर चल मेरे साथ। इतनी बड़ी सभा में एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, दीपक प्रवचन में तू आया, नंगे पैर चल के आता था, तेरी बाजू में किसकी गाड़ी जा रही थी, उसने तुझे बिठा दिया, चल दीपक प्रवचन में मैं भी जाता हूं, तू भी चल। ओके, सच बोलो 3 दिन तक तू आया और प्रवचन में उसने तुझे उठा लाया, और यहां प्रवचन की समाप्ति के बाद भी वो बोलता था चल दीपक गाड़ी में आ जा। अभी एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, चौथे दिन तुम आए, वो तुम्हें गाड़ी में लेके तो आया, मगर यहां प्रवचन की समाप्ति के बाद उसने तुम्हें ऑफर नहीं की गाड़ी में बैठ जा, इसके लिए तुम्हारे मन में भाव क्या आएगा? पुगरा जी नहीं समझे। 3 दिन तक जिसने ऑफर करके खुद की गाड़ी में बैठा दिया, वो चौथे दिन आपको ऑफर नहीं करता है, आपके सामने देखने के बाद भी कुछ बोलता नहीं, वो सीधा अपने घर पे जाता है, आपको गाड़ी में बिठाता नहीं है। चौथे दिन उनके लिए आपके मन में भाव क्या? नहीं बोलो ना भरत, क्या हुआ? मन क्या होता है? खराब हो जाए। क्यों? नहीं माने मन खराब, माने समझा नहीं, मन क्यों खराब? महावीर जी मन क्यों खराब? नहीं मुझे बताओ ना, आगे चलना चाहता हूं, इनके पहले बता दो मन क्यों खराब होता है? क्या हुआ? आशा हो जाती है, लेके जाएंगे। आशा हो बराबर है, मगर नहीं बिठा है तो तुम्हारा मन इनके प्रति, तुम तो क्या क्या मन में सोचते मालूम? तू बहुत बड़ा हो गया तेरे बाप का, अरे इनके बाप का ही है, गाली क्यों देता है? हाँ प्रकाश जी, यही होता है, यही होता है। क्या है? क्या मानना चाहिए मत बोलो, क्या होता है बोलो। मुझे थोड़ा उपकार मानना है, मैं तो गाड़ी छोड़ के आया हूं। हाँ
दिन तक उसने आपको बिठाया, चौथे दिन उसने आपको बैठने की ऑफर नहीं की, और आप इनके लिए क्या क्या अनब सनब लोगों के सामने बोलते हो, अभिमानी हो गया। माने बताऊं, वो गाड़ी आपके परम पूज्य पिताश्री की थी क्या? आपके बाप की नहीं बोलता हूं, थोड़ा शालीन शब्द प्रयोग करता हूं। क्या आपके पिताजी की थी? बिठाना जरूरी था उनको, ही वॉज द बाउंड। क्या क्या लेकर के बैठे? अरे तुम्हें मालूम नहीं, ये तुम गाड़ी की कहां बात करते हो? मैं राजकोट में प्रवचन करता था, 1.5 घंटे का जाहिर प्रवचन था। मेरी बात करता हूं, कैसे कैसे खोपड़ी वाले मुझे मिल जाते हैं। और 1.5 घंटे का प्रवचन था, मेरे सामने घड़ी थी, घड़ी, और घड़ी तो मेरे सामने वही दिखूंगा, और 10 मिनट प्रवचन जल्दी खत्म किया क्योंकि घड़ी ने बता दिया कि टाइम हो गया। 1.5 घंटे का प्रवचन 1 घंटे और 20 मिनट में पूरा हो गया। प्रवचन की समाप्ति के बाद एक आदमी मेरे पास है, महाराज साहब व्हाट डू यू मीन? मैं बोला क्यों? महाराज साहब आप क्या समझते हो? मैं बोले क्या, ये बोर्ड पे क्या लिखा है? 1.5 घंटा प्रवचन, आपने 1 घंटा 20 मिनट की। मैं बोला बराबर है यार, हो गई गलती, घड़ी में नहीं चलता है। यू आर बाउंड टू स्पीक 1.5 आवर, बाउंड। अभी तुम वो घड़ी की बात करते हो, क्या क्या लोग मिल जाते हो, और भगवान की कृपा है। जबान पे शुगर फैक्ट्री और यहां आइस फैक्ट्री हम लेके बैठे। नंबर 1 मिशन ऑन, नंबर 2 मूड ऑन। मूड 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 शब्द समझे न? क्या बोलते मूड को? अभी एक नया रोग निकला है मूड का, मिजाज, सब कुछ। एक पति ने पत्नी को पूछा ना, चाय आज नहीं बनाई, क्या बात है? दूध नहीं है ना? शक्कर वो भी तो है, गैस वो भी तो है, माचिस तो के वो भी है, तिल्ली वो भी है, फिर क्यों नहीं बनी? मूड नहीं है। सच बोलो, मूड ऑन, एवरग्रीन। 8:45 बजे तक वीआर करते करते जाते हैं ना पुखराज जी, 15-15 किलोमीटर का वीआर होता है कभी। 8:30 बजे पहुंचते, थकान इतनी होती है। 9 बजे का प्रवचन का समय है, 9 बजे मैं मूड में आ ही जाता हूं। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, मेरा मूड किसी भी कारण से नहीं है तो उनका अर्थ ये नहीं कि मैं प्रवचन में कोई जल्दबाजी कर दूं दूसरे को, नहीं, मैं ही फुल उल्लास के साथ प्रवचन करता हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, मूड को संभाल के बैठे हो क्या? सिर्फ इतना बताओ, दुविधा रहेगी, दिक्कत रहेगी, तकलीफ रहेगी, मगर गुरुदेव मूड से ही बात करूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, बेटा कहां गया था? मैं भी पॉसिबल, आपका पेमेंट डूब गया है, वो समाचार मिला, मगर उनका अर्थ ये नहीं कि इनका रिएक्शन तुम पिताजी पर ही करो। क्या समझते अभी बुलाते हो? उनको मालूम नहीं कि तुम्हारा मूड किस लिए बिगड़ा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 24 घंटे मूड को संभाल सकते हो? नहीं? भाई एक जवाब चाहिए मुझे, क्यों नहीं? और कभी कभी क्या होता है मालूम है, आपको कोई आपसे कोई बात करना चाहता है ना, तो उनको भी सबसे पहले आपका क्या देखना पड़ता है? कमाल। नहीं, आउट ऑफ स्टेशन क्यों होता है मूड? जानना चाहता हूं, कोई जवाब? सब कुछ बराबर है, सिर्फ मूड नहीं है। हर चीज का एक रीजन होता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ आउट ऑफ मूड? कोई कारण तो बताओ। क्या है? मैं जो काम कर रहा हूं वो भी तो नहीं होता है। मैं कितने साल से प्रवचन करता हूं कि तुम सबका ठिकाना पड़ जाए, मगर तुम तो वहीं बैठे हो, फिर भी मूड में बैठा हूं मैं। और तुम्हारा सोचना क्या होता है? तुमने सोचा भी क्या? तुम्हें सोचने की क्षमता भी क्या? क्या सोचते हो? सोचो ही मत। हाँ, क्या है?
अभी वो जवाब नहीं मिलता। तुम जो सोचते वो नहीं होता, इसलिए मूड, वो तो हजारों चीज ऐसी है, तुम सोचते वो कुछ होता ही नहीं। और एक बात बताओ, तुम अभी मेंटल हॉस्पिटल में इसलिए नहीं हो कि तुमने जो सोचा वो हो गया नहीं है। नहीं समझे तुमने जितना सोचा सब हो गया होता ना तो तुम अभी मेंटल हॉस्पिटल में होते। भगवान की परम करुणा, तुमने सोचा वो हुआ नहीं है। नहीं समझे क्या? एक आदमी है ना, उनके बहुत तकलीफ, कभी भी कुछ तकलीफ आ जाए, जेब में से कुछ निकाले, देखे और आगल चले, मूड में आ जाए एकदम। कोई ऐसी चीज वो जेब में लेकर के बैठा था, मूड में ही आ जाए। इनका मित्र हैरान, यार 1 करोड़ का पेमेंट डूब गया, जैसे ही समाचार में जेब में से कुछ निकाला, देखा, चेहरे पे मुस्कान और आगे। उसको लगा ये मूड लाने का कोई तरीका लगता है इनके पास, जबरदस्त। बेटे का एक्सीडेंट हो गया, 1 करोड़ का पेमेंट डूब गया, ऐसा हो गया वैसा गया, एवरग्रीन। 1 साल इनके साथ रहा, तब उनको लगा ये अपने को भी ये तरीका पकड़ लेना है। उसने मित्र को कहा, दोस्त एक बात बताऊं, मैंने तेरे से आज तक कुछ नहीं मांगा, मर गई, एक बात बताओ, ये तरीका दिखा दे। मैं 1 साल से तेरे साथ बैठा हूं, हजारों दिक्कत आती है, मगर तू मूड में ही रहता है, कुछ दिक्कत नहीं। यार हमें तो कल्पना आती है तो मूड बिगड़ जाता है, तेरा तो रियल ही होता है तो मूड में आता है, क्या बात क्या है? और उसने बोला जाने दे, ये मेरे लिए ही है। उसने बोला नहीं, कोई तरीका दिखा दे मूड लाने का। और एक बात, तू सीधे सीधा मूड में नहीं आता है, जेब में से निकालता है, देखता है और फिर मूड में आ जाता है, बात क्या है? तब उसने बताया नहीं पूछ तो अच्छा है। 1000 बार पूछा, तब उसने बता दिया दूसरा कुछ नहीं, और जेब में से निकाल के उसको दिखा दिया। उसने बोला यार ये तो भाभी का फोटो है। ये फोटो में इतनी जबरदस्त ताकत, चाहे कितना भी नुकसान हो तो मूड में आ जाए, तो कि फोटो में कोई ताकत नहीं है। मैं फोटो को देख के सोचता हूं, इतनी बड़ी तकलीफ जिंदगी भर सहन करता हूं, ये तो मामूली है यार। तुम मत खुश हो, वो भी तुम्हारा फोटो निकाल के देखती है। मूड ऑन। सच बताओ, 49 की डिग्री में सुबह विहार करना होता है। मेरे कोई छोटे साधु ने भी नहीं कहा कि गुरुदेव आज विहार का मूड नहीं है। लोच, इस सभा में बैठने वाले किसी को पता नहीं तो बताओ, बाल खींचना है इस उम्र में? आपका एक दाढ़ी का एक बाल खींच के दिखाओ, और ये बाल खींचना। दीक्षा जीवन में 47 साल में कभी स्नान नहीं किया। ये साधु जीवन, गर्मी में मूड नहीं, -0 डिग्री ठंडी थी दिल्ली में, पैर रखो तो खून निकल जाए। 9 बजे तक हाथ में पानी लेकर के डालते रहता था, गर्म पानी, ताकि थोड़ी गर्मी आ जाए। मैं पेन नहीं पकड़ सकता था 9 बजे तक, और उस टाइम साधु स्वाध्याय करते थे। आप ये मानते हो कि हमारा साधु जीवन बिना मूड के हिसाब से चलता होगा? मूड है या नहीं है? यू मस्ट हैव टू डू दिस। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अपने जीवन में कभी ये कहा कि गुरुदेव मूड नहीं है, फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज माई ड्यूटी, गारंटी के साथ वो काम करके ही रहूंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी है, वहां मूड का प्रश्न नहीं आता है। मैं ये कहना चाहता हूं, इफ यू लाइक टू टच द स्काई यू हैव टू बी इन मूड। आपको यदि आसमान में जाना है, आपको मूड में आना ही पड़ेगा। आप बार बार ये बहानाबाजी निकाल के बैठेंगे गुरुदेव मेरा मूड नहीं है, और मैं रिपीट करना चाहता हूं, जो मूड के आधार पे काम करता है वो जिंदगी में कहीं विकास नहीं कर सकता है, नेवर। अपने मूड को देख के जो आगे पीछे चलेगा वो जिंदगी में कहीं विकास नहीं कर, आपको ओवरटेक करना ही है। चलो आगे। हाँ, मन अलग है, मूड है ना वो आपका मिजाज है, मन तो मेरे पास भी है, और जिस टाइम आपका मूड नहीं होता है उस टाइम भी आपके पास मन तो है, मूड नहीं है। मूड का अर्थ है आप जो परिस्थिति होती है ना उनको सरेंडर हो जाते हो। गुरुदेव कैसे मूड रहे, कैसे मूड, 1 करोड़ का पेमेंट जाए फिर मूड कैसे रहे? मैं रतलाम में था, रतलाम एक लड़का मुझे मिलने के लिए, मूड की बात करते हो ना, एंगल आपको बदलना पड़ेगा मूड के लिए।
उसने बोला गुरुदेव आज कमाल दिख गया। मैं बोला क्या हुआ? एक आदमी के साथ साइकिल वाला टकरा गया, गिर गया, गिरने के बाद खून निकला और खून निकलने के बाद उसने साइकिल वाले को देखा, जाके धन्यवाद दिया, धन्यवाद। और इनके साथ एक लड़का था, बंबई से आया था, वो उसने हैरान हो गया यार कि साइकिल पे बिठाया नहीं है, ये गिरा दिया है, खून निकल दिया है और वो धन्यवाद देने के लिए जाए। उसने रतलाम वाले को पूछा, समझ में नहीं आया, ये साइकिल की टक्कर लगाने वाले को तूने मारा नहीं, ठोका नहीं, वो ठीक है, मगर धन्यवाद देने के लिए गया, अक्ल दिमाग ठिकाने में बंबई वाले होते ना तो हड्डी तोड़ डालते। उसने बोला तुझे मालूम नहीं है, मैं रतलाम में रहता हूं तो मैं भी बंबई वाला ही हूं, मगर मेरा जो मूड बना है ना वो सोच के बना है। उसने बोला हुआ क्या? ये साइकिल की टक्कर वो तेरे यहाँ पैर में हाथ में खून निकल रहा है और उसी खून को लेकर के तू धन्यवाद देने के लिए गया। उसने कहा तुझे मालूम नहीं है, ये जो टक्कर लगाने वाला था ना उसको मैंने देखा, वो ऐसे ट्रक ड्राइवर है, रोड ट्रक चलाता है। भगवान की परम करुणा आज उसके हाथ में साइकिल थी, बच गया यार। मैं ये कहना चाहता हूं, मूड लाने के लिए आपको सोच बदलनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार परिस्थिति को तुम अधीन बन जाते तो मूड कभी नहीं आएगा। और कभी मालूम, सच बोलो, एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपको पता लग जाए, गद्दे को कभी काम करने का मूड होता है क्या? हाँ, तुमने किसी गद्दे को काम करने का मूड देखा? नहीं। कुंभार है ना, लकड़ी लेके ठोकता है तो मूड में आ जाता है वो। कभी कोई कुंभार ने ये सोचा नहीं कि गद्दा मूड में होगा तो उनसे काम कराऊंगा, कराना ही पड़ता है। और एक आगे की बात बताओ, मेरे गुरुदेव ने भी मुझे स्वाध्याय कराते मेरे मूड नहीं देखा है, नेवर। कभी मेरे गुरुदेव ने मुझे ये नहीं सोचा तेरा मूड है कि नहीं, चाटा मार दिया इस उम्र में। स्वाध्याय नहीं करना है साधु जी में, मैं बोला था दीक्षा के पहले साल उपवास था, 14 का इम्बिल उपवास था, सर दर्द था, रात को सो गया था और गुरुदेव निकले घूमने के लिए। सीधा बाजू वाले साधु को पूछा कौन है, रत्नसुंदर, उठाया, सो गया। गुरुदेव आज उपवास है, सर दर्द है, मेरा स्वाध्याय हुई। सर दर्द नहीं है, मैंने स्वाध्याय नहीं करना है, उपवास से मैंने साधु जीवन किस लिए लिया है। और मालूम है गुरुदेव ने कैसे तैयार किया? गुरुदेव ने मुझे यह कहा कि किसी बोस के वहां नौकर होता और सर दर्द होता तो नौकरी नहीं करता, शब्द नहीं था मेरे पास। और गुरुदेव ने मुझे बोला था एक आदमी किसी मालिक की नौकरी करता है, वहां मूड को देखे बिना उसको नौकरी को वफादार रहना पड़ता है। तू भगवान की नौकरी पे आया है बेवकूफ, वफादार रहना है, सर दर्द हो तो भी तो स्वाध्याय करना है। और आपको बताऊं, रात को 1 घंटा आंख में आंसू के साथ गुरुदेव ने स्वाध्याय करने के लिए मुझे बाधित किया था, मेरे मूड को नहीं देखा था गुरुदेव ने। और एक बार बताओ, मैंने मूड को देख करके मेरा साधना जीवन चला होता ना, आज रत्नसुंदर आपके सामने नहीं बैठा होता। आई एम ओनली मैट्रिक पास, मैं कॉलेज में नहीं गया हूं, 10वीं क्लास में 2 साल निकाला। इतना कमजोर पढ़ने में आज तो मेरे सामने क्यों बैठा हूं? मिशन ऑन और मूड ऑन। बात मूड को अधीन बन के काम मत करो। स्वाध्याय नहीं होता है, मूड नहीं है, तप नहीं होता है, मूड नहीं है, भक्ति नहीं है, मूड नहीं है। आज मंदिर में क्यों नहीं गए? मूड नहीं था। प्रवचन क्यों ड्रॉप कर दिया? बस मूड नहीं था, ये जवाब। और एक बात, आप जब मूड नहीं बोलते हो ना, इनको कोई चैलेंज भी तो नहीं कर सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज ओके, सिर्फ आपका मूड नहीं है। सच बताओ, एक काम करेंगे, अच्छे कार्य के लिए मूड न हो तो भी शुरू चालू रखना, इतना तो कम से कम करो। मूड न हो तो थिएटर छोड़ देना, मगर मूड न हो तो परमात्मा की पूजा मत छोड़ना। मूड न हो तो ऑफिस में जाना छोड़ देना, मगर मूड न हो तो प्रवचन में आने का छोड़ने की गलती मत करना। सच बोलो, इतना तो कर सकते हो ना। मेरे जीवन में जो भी गुरुदेव अच्छे कार्य मुझे अच्छे बनाने वाले, महाराज साहब वहां मूड की बहुत चेकिंग नहीं करूंगा, गारंटी के साथ महाराज साहब मैं मूड में आ ही जाऊंगा। चलो आगे। नंबर 1 मिशन ऑन, नंबर 2 मूड ऑन, नंबर 3 मॉरल ऑन। मॉरल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉरल? नैतिकता, मर्यादा, पवित्रता, वो सब मॉरल है। महाराज साहब नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। और इनके लिए एक छोटी सी कोटेशन आपको देता हूं मॉरल की बात। आप सबसे ज्यादा ताकतवान कब,
सबसे ज्यादा ताकतवान मोरल के क्षेत्र में कब, इनके लिए एक कोट देता हूं आपको, एकदम दिल की दीवार पे वो लिख देना, सारी दुनिया को आप हिला सको वो आपकी ताकत नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, सारी दुनिया को आप हिला दो वो आपकी ताकत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आपको हिला ना सके वो आपकी ताकत है। रिपीट, सारी दुनिया को आप हिला दो वो आपकी ताकत नहीं है, मगर सारी दुनिया की ताकत आपको हिला ना सके वो आपकी ताकत है। मैं हजारों की सभा को हिला दूं वो मेरी ताकत नहीं है, मैं इनको ताकत नहीं मानता हूं। सारी दुनिया को आप हिला दो वो आपकी ताकत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला न दे वो आपकी ताकत है। सच बोलो, ये ताकत आपके पास है क्या? महाराज साहब, दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती। मुनि भगवान के पास एक साथ 50 लड़की बंधन करने के लिए आए, मुनि हिल जाएगा क्या? आंख में विकार पैदा कर लेगा? ये सोचेगा कि मैंने शादी की होती तो अच्छा था? नॉट एट ऑल। 5 करोड़ रुपया का डोनेशन तो मुझे दे दो, मैं पागल बन जाऊंगा। आपको पूछना चाहता हूं, होटल आई और आप हिल गए, रास्ते में गए और एक पोस्टर दिखाई पड़ा, आप हिल गए, नहीं जाना था फिर भी पोस्टर पर नजर लगा करके बैठे, हिल गए तुम। और एक बात बताऊं, मॉरल की रक्षा वही कर सकेगा जो नहीं हिलेगा, वो हिल जाएगा, उनका मॉरल कोई बचेगा नहीं। प्रति मिनट वो हिलते ही रहता है, हिलता ही। जरा होटल आई, हिल गया, शांति से बैठा था। आज शिविर में जाना है, अगले रविवार शिविर में आना पक्का है, और संडे के दिन या तो सैटरडे के दिन शाम को आपका मित्र आया और मित्र ने बता दिया, दोस्त तेरे लिए एक सिनेमा की टिकट लेके आया हूं, शिविर तो तीसरी भी होगी, एक काम कर, मैं आपको गंभीरता से पूछना चाहता हूं, मुफ्त में यदि कोई टिकट देता है और तुम हिल जाते हो, चलो एक काम करो, शिविर का प्रवचन फिर सुन लगा किसी की ओर से, मगर आज मित्र को नाराज नहीं करना है। मैं आपको बताऊं, आप हिल गए, आपको मॉरल की बात करने का कोई राइट नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, हिला सकता है, उनके पास मॉरल नहीं है, किसी से हिल नहीं सकता है, उनके पास ही मॉरल बचा है। व्हाट इज योर पोजीशन? व्हाट इज योर पोजीशन? मैंने एक जगह प्रवचन में रायपुर में ही पूछा था, फिर आज शिविरार्थी बैठे ने तो मजा आ जाएगी आपको भी। सच बोलो, प्रभु के मंदिर में गए हो, आप अकेले हो, आपके मन में परमात्मा के मंदिर में 10 रुपए की नोट रखने का भाव है, ओके, कोई देखता नहीं है और किसी की प्रेरणा भी नहीं। आपने जेब में से 10 की नोट निकाली और एक साथ 10 की 2 नोट निकली, एक नोट रिजर्व बैंक में से फ्रेश निकली थी वो, और दूसरी गंदी थी वो, कौन सी रखेंगे? फ्रेश नोट, ओके। अभी मुझे थोड़ा रीजन, मैं 2 ही मिनट में, क्योंकि 2 और पूरा करना है, मगर एक छोटा सा प्रश्न बुझू, फ्रेश नोट आपके पास रखते हो, गंदी नोट प्रभु को देते हो, वाई? थोड़ा जानना चाहता हूं, 2 ही मिनट में मुझे बता दो, फॉर व्हाट? परमात्मा ने आपसे मांगा नहीं है, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, आपकी मर्जी से आपने डालने का प्रयास किया, कोई देखने वाला भी नहीं है। फिर ये फ्रेश नोट न दे करके गंदी नोट परमात्मा के चरण में रखने का भाव क्या, क्यों? मगर तू इतना गंदा चल जाता है, नोट नहीं चलेगी? नहीं, कोई जवाब है तो मेरे पास, मैं इनको सिंसियरली लेता हूं। 3 जगत के नाथ को मेरी इच्छा से देने की बात आई, तब भी मैं गंदा देता हूं, तो भगवान मैं क्या मांगू कि मेरा पुण्य तो फ्रेश देना। एक नोट हम गंदी देते और भगवान से फ्रेश पुण्य मांगते हैं, गंदा पुण्य ही मिलेगा, तो गंदा पुण्य मिलेगा, क्योंकि तुमने वही तो दिया है। और मैं इतना कहना, ये किस लिए मैंने दृष्टांत दिया मालूम है? एक फ्रेश नोट आपको हिला देती है, तो व्हाट इज योर मॉरल?
एक फ्रेश नॉट आपको हिला देती तो व्हाट इज योर मॉरल? गुरुदेव यहां में टूट गया। मुंबई का एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया था। तुमने मैं 47 साल में जो प्लस माइनस देखा है ना, लड़के को मैंने बोला, लड़के के चेहरे पे जो मुस्कान थी, महाराज साहब मजा आ गया, जीत गया, मैं हिला नहीं सका महाराज साहब किसी ने। मैंने बोला क्या हुआ? महाराज साहब ओपेरा हाउस में डायमंड की दुकान में काम करता हूं। इजराइल से महाराज साहब एक बायर आया, 5 लाख का प्रॉफिट था एक पैकेट में। उसने बोला ये पैकेट चाहिए, मेरे पास है, लाओ। और उसने बोला घर पे है, आई एम रेडी टू वेट, ये डीलिंग तेरे से ही होगी। और पुखरा जी वो डीलिंग करने के लिए जब बाहर बैठा, वो लड़के ने मुझे बताया, महाराज साहब मैं पैकेट लेने के लिए गया और आधे घंटे में वापिस आया। बाहर को बोल दिया नॉट पॉसिबल, इफ यू वुड लाइक टू गो इजराइल, आप चले जाओ या तो दूसरे से डीलिंग कर लो। और उसने पूछा दिक्कत क्या है? 5 लाख का एक पैकेट में प्रॉफिट और तू ना बोलता है, कोई रीजन है क्या? पैकेट गुम हो गया? नहीं है क्या? है, नहीं मिलता है, कहां है? सामने ही था। नहीं क्यों आया? लेके क्यों नहीं आया? उसने जो जवाब दिया, जब जवाब देता था ना, लड़के की आंख में तो आंसू थे, मेरी आंख में भी हर्ष के आंसू आ गए। आज ऐसे भी लड़के, मैं बताऊं शिविर क्या कमाल कर सकती है, यंग जनरेशन क्या कमाल कर सकती है, इनकी बात बताऊं। महाराज साहब जब वो लड़के ने मुझे बता दिया, महाराज साहब वो बायर मुझे पूछता है कि 5 लाख का प्रॉफिट वाला पैकेट तेरे घर पे पड़ा था, वापिस क्यों नहीं लाया? और उसने बोला पैकेट लेने के लिए गया, पैकेट टेबल पे पड़ा था, टेबल के बिल्कुल बाजू में पिताजी सोए थे। 15 दिन से पिताजी को नींद नहीं लगी रोग के हिसाब से, और पहली बार में जब गया पिताजी को नींद लगी थी, और नींद लगने के बाद पिताजी का हाथ वो पैकेट पर था। मैं 5 लाख छोड़ सकता हूं मगर पिताजी की नींद नहीं बिगाड़ सकता हूं। यह ताकत। He has right to speak of moral। 5 लाख का पैकेट यदि छोड़ सकता है प्रॉफिट सिर्फ पिताजी के नींद सलामत रखने के लिए, इनको राइट है मॉरल की बात करने की। साधु मॉरल तोड़ेगा। और एक बात मैं आपसे इस सभा के बीच में बता दूं, आपको लड़की कितनी देखने मिलती है जितनी मुझे मिलती है। व्हाट आई वुड लाइक टू से अंडरस्टूड, सुबह से लेकर रात तक बहन आती है, महाराज से वास के, महाराज से आशीर्वाद, महाराज से वास के भरोसा के साथ। क्या होगा यदि मेरा अंतःकरण बिल्कुल सड़ा हुआ होगा तो मेरी क्या हालत होगी? मैं तुम्हें हिला सकता हूं मगर एक लड़की यदि मुझे हिला देगी, मेरे संयम जीवन का क्या होगा? एक 10 की फ्रेश नोट हिला देती है, एक सिनेमा की टिकट, आप प्रवचन ड्रॉप कर सकते हो, आपके जीवन को बदलाव लाने वाला। गुरुदेव प्रवचन में आना चाहता था मगर मित्र को नाराज करना नहीं चाहता था। यू हैव नो राइट टू स्पीक ऑफ मॉरल। ये हृदय से समझ लो, दुनिया को हिलाने की ताकत विश्व सुंदरी होती है ना, विश्व सुंदरी की ताकत है दुनिया को हिलाने की, और एक सती की ताकत है, दुनिया उसको हिला नहीं सकती है। सती कौन है? वो सारी दुनिया उनके सामने आ जाए मगर वो हिलने की बात नहीं करेगी। विश्व सुंदरी बनके क्या करेंगे? हजारों लोगों को वासना की आग में डालने का पाप। अब ये बोलेगी महाराज साहब मुझे देख के लोग पागल बन जाते हैं, वेश्या और खोलकर को देखकर भी पागल हो सकते हैं, वो विशेषता नहीं है। सारी दुनिया तेरे पीछे पागल बने और तू हिलने का नाम न ले, वो तेरी ताकत है। आप अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना, कहां कहां कौन हिला देता है। और एक छोटी बात बुकरा जी बताऊं, एक आदमी ने तुम्हें सिर्फ 2 शब्द कठोर बोल दिए, तुम हिल गए, हिल गए। मंदिर में आए, ये प्रवचन में शिविर में आए, शिविर आने के बाद एक व्यक्ति ने आपको 2 कड़क शब्द बोल दिए, ऐसे आते हो शिविर में, ठीक है अगली शिविर में नहीं आऊंगा। इतनी छोटी सी चीज को एक आदमी के 2 शब्द आप सुन के आप शिविर ड्रॉप कर सकते हो। किसी ने गुरुदेव ने आपको बोला, गुरुदेव ने बोल, हो सकता है ना गुरुदेव भी कभी बोले आपको, आप पर विश्वास है तो बोल सकते हैं कि क्या लेकर के बैठे हो, कल से गुरुदेव के बाद जाने का बंद, ये हम कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, हर छोटी चीज आपको हिला सकती है, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा यू हैव नो राइट टू टच द स्काई, क्योंकि यू आर नॉट ऑन द लैंड एट ऑल। आप जमीन पर भी नहीं हो तो आसमान में जाने की बात क्या करेंगे? और बताऊं 47 साल में हम जो बचे ना,
कोई हिला नहीं सका इसलिए बच्चे, बाकी कभी के साधना से भ्रष्ट हो गए होते। चलो आगे। नंबर 1 मिशन ऑन, नंबर 2 मूड ऑन, नंबर 2 मॉरल ऑन, नंबर 4 माइंड ऑन। माइंड, मूड और माइंड दोनों के बीच एक छोटा सा प्रश्न माइंड के बाबत में पूछ लूं आपको। सच बोलो, आप चाहो तब क्रोध कर सकते हो कि सामने वाला चाहे तब आपको क्रोध करा सकता है? माने आप चाहो तब नहीं क्रोध। माइंड किसका है, आपका है कि उनका है? परिस्थिति क्या बंदी है, बनने दो। आप बोलो यार मैं चाहूं तब क्रोध करूंगा, तू कौन क्रोध कराने वाला? माने आपके माइंड पर कंट्रोल उसका है। आप बोलो मैं चाहूं तो क्रोध कर सकता हूं, तू चाहे तब मैं क्रोध करूंगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। बारह बज गए, 5 मिनट में समाप्त करूं, मगर इनके पहले पूछ लूं। आपके घर में कोई मेहमान आया पुखराज जी, आप इनको पूछो दूध लगे कि चाह, और वो बोलता है कि दूध लूंगा। अभी एक महत्वपूर्ण बात, सच बोलो, आप इनके सामने सीधा थैली में दूध आता है? तुम्हारा वो भी पुण्य गया, दूध पीने का भी, थैली का पुण्य। चलो ओके, थैली में से दूध निकाल के उसको सीधा दे दिया, वो क्या बोलेगा? ऐसा दूध नहीं पीना है, थोड़ा गर्म करके लाओ। चलो आगे, गर्म करके दूध लाए और इसमें शक्कर नहीं डाली थी, फिर वो बोलेगा गरम तो लाया मगर शक्कर डाल के लाओ। चलो शक्कर वाला गरम दूध लाया मगर जूठे बर्तन में दे दिया, कब्र का भी नहीं था। आप बोलेंगे बेवकूफ, ये गंदा बर्तन, उसमें दूध, घर में कोई अच्छे बर्तन है कि नहीं? और उसने कांच का कप निकाला, उसमें लाया, और वो कांच के कप में गरम शक्कर वाला दूध जब दिया, तब थोड़े कठोर शब्द में आए हो तो पी लो दूध। तुम बोलेंगे भाई आदर सत्कार के साथ दो यार, गाली दे के दूध पिला रहे हो। अभी बताऊं, सच बोलो, आपके घर में आने वाले मेहमान ने कंडीशन रखी, दूध चाहिए, नंबर 2 गरम चाहिए, नंबर 3, नंबर 4 अच्छे बर्तन में चाहिए, नंबर 5 ओके। पोखरा जी अभी एक बात बताओ, आपके घर में दूसरा कोई मेहमान आवे, आप इनको पूछो दूध चाहिए कि चाय चाहिए, वो बोलता है कुछ नहीं चाहिए। आपको 2 मेहमान में से सबसे ज्यादा कौन सा मेहमान पसंद? नहीं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पूरे प्रवचन में आपका ऑपरेशन किया है, अभी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए एग्जाम्पल निकाला है। सच बोलो, कौन सा मेहमान पसंद? कुछ नहीं किए। अच्छा, मुझे बहुत आनंद आया, यही जवाब की उम्मीद थी रायपुर श्री संघ के पास। नहीं, आपकी मैं क्रेडिट बढ़ा रहा हूं। आपने ये बोला कि कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही मेहमान आपको पसंद पड़ेगा। इनका अर्थ यह है, आप कहीं भी मेहमान बन के जाएंगे तो यही कहेंगे कुछ नहीं चाहिए। माने अगले साल जहां चातुर्मास करूं, वहां चौका चलाने वाले को बोलूंगा, रायपुर वाले आएंगे तो कुछ नहीं खाएंगे। क्या है महावीर जी? तकलीफ मुझे की उनको हो? माइंड ऑन, मन को हिला मत दो। सामने वाले ने परिस्थिति कैसी भी खड़ी करी, गुरुदेव क्रोध करना है तो मैं करूंगा, वो क्या क्रोध कराता है? जरा थोड़ी सी तकलीफ आई और थोड़ी सी दिक्कत आई, क्रोध नहीं। नंबर 4 माइंड ऑन, नंबर 1 रिपीट मिशन ऑन, नंबर 2 मूड ऑन, नंबर 3 मॉरल ऑन, नंबर 4 और नंबर 5 मूव ऑन, मूवमेंट, मूव ऑन। मूव माने आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें, वहां संतुष्ट मत बनो और आगे। एक छोटा सा प्रश्न, मूव ऑन, आगे। गुरुदेव मैं 2 घंटा परमात्मा की पूजा करता हूं और आगे,
गुरुदेव प्रवचन नहीं सुनता हूं, सुन ले। गुरुदेव प्रवचन सुनता हूं, सामायिक नहीं करता हूं, और भी कर दे। नो सेटिस्फेक्शन। एक छोटा सा प्रश्न, व्हाट यू हैव ये दुनिया पूछती है, व्हाट यू आर वो भगवान पूछते हैं। रिपीट, व्हाट यू हैव ये दुनिया आपको ये पूछेगी व्हाट यू हैव, और भगवान ये पूछेंगे व्हाट यू आर। मैं कौन हूं ये अलग चीज है और मेरे पास क्या है वो अलग चीज है। मोह, आप मुझे आकर के ये बताओ गुरुदेव 3 फैक्ट्री, 5 करोड़ का टर्नओवर, 2000 स्क्वायर फीट का बंगला, 3 गाड़ी, 4 मोबाइल, ये नहीं। आपकी पहचान उससे मत बनाओ, आपकी पहचान ये बताओ गुरुदेव रोज परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा, 1 साल में गुरुदेव 10 लाख का डोनेशन, रोज की 3 सामायिक, साधर्मिक भक्ति, गरीबों को संभालने की बात। आप जब भी मुझे आपकी पहचान बताओ तब ये पहचान बताओ तो आपको लगेगा कि आप बहुत आगे निकल चुके हो। मूव ऑन। और एक बार बताऊं, मैं और हम सब साधु कभी थके नहीं, कभी नहीं। कोई भी कितना भी प्रयास करे कि आप बहुत आगे निकल गए, लगता है कि और भी तो मुझे आगे निकलना है। आपको क्या लगता है? एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, सर बोलो, आज तुमने पुखरा जी 10,000 का डोनेशन दिया आज, और दोपहर को फिर कोई मांगने के लिए आवे, उल्लास रहेगा? हाँ हाँ कि ना? और 2 घंटे के बाद तीसरा आया तो नहीं, ये जानना चाहता हूं। हाँ नहीं, कोटा हो तो आपकी स्थिति अच्छी है, कोटा बोटा की बात क्या करते हो? कोटा क्या माने? तुमने धर्म में कोटा रखा है? सच बोलो, बिजनेस में कोटा रखा है कि इस दिन का गुरुदेव 10,000 का मुनाफा तो हो गया, अभी दुकान बंद? कोटा रखा है दीपक? नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 3 बार मांगने के लिए आए, हम ना बोल देंगे ना, मूवमेंट नहीं है। और एक बात बताओ, पुखरा जी 10 बजे कोई व्यापारी आकर के 10 लाख का डीलिंग करके गया, और 11 बजे दूसरा आया, 12 बजे तीसरा आया, उत्साह बढ़ेगा कि ना बोल देंगे? ओ तू तो रात को 12 बजे आ, मैं बैठा हूं। मूव ऑन। एक एक साधु को पूछो, मेरे गुरुदेव थे ना भुवन बांसुमान, बेले के पारने बेले वो पढ़ाई चली, बेले के पारने बेले। थकान, सेटिस्फेक्शन की कोई बात ही नहीं। आज शिविर में आए, मुझे उम्मीद नहीं थी, पहली शिविर में भी पॉसिबल, कई लोग कुतवल से भी आए हो। कुतवल समझे? हाँ, जिज्ञासा मने ठीक देखते हैं, हाँ गुरुदेव क्या बोलते, जॉक्स बॉक्स लगाते कि नहीं, जबकि लेने का तो मन नहीं होता है, और ठीक लगेगा, यहां तो कोई जिम्मेदारी तो है नहीं किसकी। मैं एग्जांपल देता हूं, कई जगह डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, हाथी का ऑपरेशन, हाथी का, और पूरा ऑपरेशन ठीक होगा। अभी हाथी का ऑपरेशन करना, टेबल कितना बड़ा चाहिए, मगर वो सब व्यवस्था हो गई। मेहता डॉक्टर था, मेहता डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके वो तो निकल गए, फिर तो स्टिचिंग सब अलग डॉक्टर करते हैं, और सब हो गया। सब होने के बाद 4 घंटे के बाद नर्स ने किसी डॉक्टर को पूछा, एक काम करो यार, अभी अभी ऑपरेशन में है ना, कैंची रह जाती है, बहुत कुछ रह जाता है अंदर, इतना बड़ा हाथी का ऑपरेशन हो गया, कुछ ऐसा करो, कुछ रह तो नहीं गया। और वो नर्स जिस डॉक्टर को बताया, डॉक्टर अंदर गया, अंदर जाने के बाद जल्दी से आया, हाथ जोड़ के उसने बोला बहुत गड़बड़ हो गई। उसने बोला क्या हुआ? मेहता डॉक्टर नहीं मिल रहे। कैंची का डॉक्टर ही गुम हो गए। मुझे बहुत आनंद है, रायपुर से और दूर से प्रथम शिविर में
इतने लड़के 15 to 45, कोई बीच में 2 नंबर वाला घुस गया है, मगर माफ।